हार पहले की भी समय बदल गया कहीं जल्दी रहेगी। कैसे 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 पहले की भी समय बदल गया कहीं जल्दी रहेगी। छोरा छोरी की मन पसंद शादी हो रहेगी। पहला के तो समय बदल गया कहीं जिंदगी रहेगी। छोरा छोरी के मन पसंद शादी हो रहेगी। पहला के समय बदल गया कहीं जिंदगी रहेगी। छोरा छोरी के मन पसंद शादी हो रहेगी। अब मैं आपके लिए एक जानी मानी कथा ऐसी सुनाऊंगा जो हमारी माता बहन बैठी है इनके भी समझ में आएगी। सज्जनों, एक दिन देवर्षि नारद ने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि आज मैं भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन करूंगा। नारद जी क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके और भगवान शंकर के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर के आश्रम पे माता पार्वती अकेली बैठी थी और शंकर भगवान अपनी अंध गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। नारद जी ने माता पार्वती के चरणों में जाकर के अपना शीश को झुकाया और कहता है कि मैया तुम्हारा दर्शन करने का मैं बड़ा प्यासा था। मैया तुम्हारे दर्शन हो गए और शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैया पार्वती दर्शन आधे हुए हैं। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया। अरे वो नारद जी आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को एकली देख करके और नारद जी को एक बात याद आ गई। वो क्या कहते मेरे भैया? अरे भैया, एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आलो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठा लो। गौरा से कहने लगो पूछ रहो संसार, और या तो कू कैसो लगे तो माते रो भरतार। बेईमानी पेट में छुपा रखी सब बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूँ मत लीजो मेरो नाम, और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पाव। अमर कथा जाके गुड़िया तो को अब तक नहीं बताई, तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते कि मैया पार्वती ये बात मेरे को जाते जाते वो याद आ गई। शंकर भगवान के पास में एक ऐसी वाणी है, उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अमर हो सकती। नारद जी के मुख से ऐसी वाणी सुनी, माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती। कहता है कि मैया सब देवता की देवी बड़ी चतुर है, मैया पार्वती आप तो अपनी बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी अमर कथा के विषय माता पार्वती क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बारी। कैसे कैसे कैसे? तो जैसी बोली को देखी जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे तो सर के बोले तो देखे जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे तो सर के बोले तो देखे जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। मैं अपना मार्ग छोड़न मिलने आलो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पालो। तू हे मातर की सुतापदी में रहवे, गौरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दत्तर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो डाटो। जंगल में मंगल करे पट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिरतो एक दिन विष्णु के पास में आगो, और लिच्छवी का महल को देकर चक्कर खागो। फिर नहीं रह बेकू महल करूं मैं न्यू मन में शंका, फिर पति बनो दातार दान में क्यों श्रीलंका तो सगे बोले बोले के जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे तो सगे बोले के जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। कहता है कि मैया पार्वती जैसे आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ,
ऐसे मैया में एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके मैया पार्वती में अचंबा कर गया। माता लक्ष्मी सुमन का महल में निवास करती है और मैया आप सारा संसार को देने वाली हो, तभी माता पार्वती टूटी झोपड़ी में रहती हो। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोजी नहीं आऊं और हे जगदम्बा मैया तो किया घर की बात बताऊं। शिव के गोटा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया, बापे अजर अमर को छापो और जैसो लेगी अमर कथा नहीं आए को जन्म बुढ़ापो। तन की ऐसी बन जाए शान, जन को नई बनी मेहमान, तेरो ऐसो हो जाए रूप, जन्मा चंद्रमा को टूक, शपथे बन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और उन पे खांसो आएगी। नारद ऐसी बात जचा को और जातो जातो मन प्रभा पानी में आग लगा को। मैं तो से सासी कहूं तो मतली जोर में रोना में और चंदन की सेवा करे तो तू पूजे पावे तो सर्वे होने बोले जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब जने आगे मैडम कानक दरबारे तो स्वर्गे हो पूजे के जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब जने आगे मैडम कानक दरबारे। इतनी बात बताई, देवर्षि नारद कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कछु समय के बीच में जब शंकर भगवान की समाधि खुली और शंकर भगवान अपनी अंध गुफा में से माता पार्वती की कुटिया पर गए, माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी। शंकर भगवान पे माता पार्वती नाराज हो जाती है, अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है और कुटिया के अंदर माता सो जाती है। शंकर भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? नारद अंतर ध्यान बजाओ सब शंकर कहीं से आयो, नारद अंतर ध्यान बजाओ सब शंकर कहीं से आयो, बाको फूटी पड़ी करीली घर में कुंडा औंदो पायो, सूजल चेहरा कर लियो डुम्मा और बेकुटिया के आकर अंदर से सोगी जगदम्मा। शंकर औरो सौरो डोले, गौरा मोहना सुई को बोले, जाने काई बीजला पड़ गो और साची खेतर दम्मा कोल के लासन में आबड़ गो। गौरा नो मोहना से बोली, बाने बात सटाटी खोली, छोरो जेठ बना को आयो, मुंह से 2 घंटा बतलायो, सारी खेगो मन की बात और या बेईमानी थारे पेटे मोसूला के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दो साची, नाद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठा बैकूट, कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी, पापानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तूबा का चक्कर में आगी और बाकर को भंडा फोड़ी आदि भैंस मरु को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई, अब तुम्हारे हाथ लगा जा, या अमर कथा नहीं है तो सोकर ना दिया कि खाजा। माता पार्वती ने शंकर भगवान से बहुत मोटी बात अटका दी कि महाराज नारद मुनि झूठे हैं, वो देवर्षि झूठे हैं, तो महाराज आपको नादिया का हाथ लगा करके, नादिया का हाथ लगा कर नादिया कसम खा जाओ। भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हार साची खेदे पार्वती कुल के लासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? साची खेदे पार्वती कुल के लासन में आगो रे, सुनी पाकड़ में भिंडी का पेट लगा रे, साची खेदे पार्वती कुल के लासन में आगो रे, सुनी पाकड़ में भिंडी का पेट लगा रे, साची पार्वती कुल के लासन में आगो रे, सुनी पाकड़ में भिंडी का पेट लगा रे। अरे सांची खेते जगदम्बा कुल के लासन में आगो रे और सूनी भारी वाली में भिंडी का पेड़ लगा गोरे। दूसरी बात शंकर भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे नाम को यही काम थारी भारी करवा को,
नारद को यही काम धारी मारी करवा को और गौरा मोसु अमर के थाके में थैलिया दुबेश धरवा को। दूसरी बात क्या कहते हैं, अरे अमर के थातो गौरा हमारी आंख को तारो, अमर का थाते के तम्मा हमारी आंख को तारो, अरे महाराज जीव के जलेबी खाना मान जमारो। क्या कहते हैं, हाँ रे अमर कथा की मिट के गोरा या कई बात बता बाकी। कैसे 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 अमर कथा की मिट के गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के दे चीत मंगा ले खावा गे, अमर कथा के मन के गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के दे चीत मंगा ले खावा गे, अमर कथा मन के गोरा या कई बात बता बाकी। दूसरी बात शंकर भगवान क्या कहते हैं, अरे अमर का था तो गोरा हमारी आंख को तारो, अमर का था जगदम्बा हमारी आंख को तारो, अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जाओ। तीसरी बात माता पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती है, अरे रोटी करता खाल बढ़ गई महाराज तन की, या रोटी करता खाल बढ़ गई महाराज तन की, अरे तू तो मारो काई को मोटार को चौथी बात क्या कहती है, अरे कौन तली में तेल थाली देख ली धारा, कौन तली में तेल थाली देख ली धारा, अरे सारी रात उड़ी भी रहेगी बेजगा रात गवारा। चौथी बात क्या कहती है, अरे नाद खेगो गोरा माई बहुत भोली चे, या नाद फेंको गोरा तू तो बहुत भोली चे, अरे पेना मोसे ज्यादा प्यारी तेल कौन धोली चे। तीसरी बात क्या कहती है, अरे मायादू के पेट भारी छाती धड़के, या मायादू के पेट भारी छाती धड़के, और या तेरा नादिया को ले जाओ क्या कहती है, अरे मैं लादी आई वादन सोया घर में कैसे को पायो रे, शंकर प्रियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लादी आई वादन सोया घर में कैसे को पायो रे, शंकर प्रियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू बोटो भांग बनम्बर खादा पड़गा हाथन में, माला माला पेटा फटका चक्कर पड़गा पाथन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे, आज जमानो पैर से तक मंदुक की बदलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठोबोले, पेट बताओ मालिश भी के आगे पीछे फुटोले। सापत्नी बेरमा की पत्नी प्राण चौला के प्यारी, सारा घर में तो पैसा की कदर नहीं सैया भारी। कल सवेरे घनी सकारी की हरिया को जाऊंगी, अमर कथा को सुना बना तो बोलो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बाथन पड़ गई हिमाचल की बाई रे, वसु दादा प्यारी हमारे को है और लुकाई रे। वो खे मन की बात सारा ऐब थे तुम्हें, वो खे मन की बात सारा ऐब थे तुम्हें। वो पहला अमर कथा को सुन लो सब रोज आदरा तुम्हें, पहला अमर कथा को सुन लो सब रोज आदरा तुम्हें। दूसरी बात माता क्या कहती है, अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में, और शंकर गौरा के लड़ाई होगी राजवन में। तीसरी बात क्या कहती है, अरे बाबला के महल टूटी झोंपड़ी थारे, बाबल के तो महल टूटी झोंपड़ी थारे, और पहला अमर कथा को सुन लो आई बड़े क्या कहती है, हारे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का, कैसे 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 थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। मेरी मम्मी के को खाले फुरका हाथन का, थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। हमारी मम्मी के को खाले फुरका हाथन का, थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। हमारी मम्मी के को खाले फुरका हाथन का। अरे तेरा मेरा पेटा फटका चक्कर पड़ेगा बातन का, और तड़के जाऊं हरी मम्मी के को खाले फुरका हाथन का।
दूसरी बात माता पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती है? अरे टूटी तेरी झोपड़ी में चाले धेन्या, या टूटी तेरी झोपड़ी में चाले धेन्या, अरे मन की प्यारिश को खरीदल की बात पड़ जा। क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? ओ हो रे आभो नासी, ओ हो आभो नासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है हमारी कथा तेरे पास में। ओ आभो नासी, बताओ बात सच्ची सुनूंगी आज रात में, है हमारी कथा तेरे पास में। जिसने भगाई है नार मुझसे मती करो तकरार, जिसने भगाई है नार मुझसे मती करो तकरार, वो पे अमर कथा है ना गौरा मानो सही, पिया के जो मन की बात नहीं मैं नारो थारे साथ, पिया के जो मन की बात नहीं मैं नारो थारे साथ। अब जाऊंगी और को पहला सन में छोड़ दो तुमको न आऊंगी। बार बार समझाई पर माता पार्वती ने शंकर भगवान की एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समंदर में, विष्णु भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप तो हमारा बाबर का बंगला में ये शेष की सैया पर आराम करते हो, महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं दिखलाया। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र को छोड़ देते हैं और वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भगवान और लक्ष्मी जब वन में घूमते हैं, इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई और ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़ का पेड़ था, बड़ का पेड़ की छाया में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके, बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके एक अंडे को जन्म दे देते हैं। उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बढ़ के खोखले में धर दिया और दोनों वापस आ जाते हैं। सजनों कुछ समय का बीच में क्या होता है? क्या होता है भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियापान में आए और छोटे मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े, जब कौन चले परवाई। माँ तोता बन दो विष्णु मैना बड़की लक्ष्मी माई। मौसम हो रहे भारो ठंडो, बड़का खोखरा के मारे बैठो गया अंडो। सूदी घना घना में आई, नाद ने गोरा फेंकाई और अमर कथा सुन देखी शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बड़का खोखरा में अंडा रहेगो 12 साल। जब तक ये पक्षी अंडे के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडे के अंदर कोई जिंदा नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वो अंश का अंडा 12 साल तक वही बड़का खोखरा मन खा रहा और 12 साल के बाद में देवर्षि नारद ने माता पार्वती भेकाई और माता पार्वती ने शंकर भगवान से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूरी हट पड़ जाती है, शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। घूमते घूमते शंकर भगवान माता पार्वती भी वही वन में चले जाते हैं और वही पर की पेट की छाया में वो भी आशा लगा देते हैं। सजनों सूर्य महाराज अस्त हो गया। शंकर भगवान ने 3 ताली मारी, वन का पक्षी को उड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया और दूसरी ताल में अंडा फूट गया और तीसरी ताल में अंडा को जिम्मेदार बन गया। अरे कोमानी खेपा की हड़पड़ की तिरिया, कोमानी खेपा की हड़पड़ की तिरिया, अरे दोनों हाथन की ताली सरुदार हरिया। क्या होता भैया? मारी केला छन में तारी, उड़गा पंख पकेरू सारी, रेगो एक सुहा को अंडा और बिल मैया के जीव में कच्चो रेगो गंडा। एक ताल में अंडा फेंको, 2 ताल में फूट गयो और 3 ताल में पंख गाई हड्डियों को बट फूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को केला सर की झाड़ी में और जीवन दान में लो तोता को बैठो बड़की डाली में। खोली अमर कथा की पोथी, अरे जैसे धम्मा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती। झोंका देख नींद का लेवे और बड़की डाली मारे सुओ पे ढूंकरा देवे।
अमर कथाया पूरी हो गई तूरा जीवे प्यारी, और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की बेतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो, मारी थोड़ी आंख लाग गई कौन हुकरा देगो। अरे यार तो पे रहीने मुंह पे स्वामी कौन कथा कुलेगो। सारी बात गई कुआ में और बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान लो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई और माता पार्वती नींद खुली। जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता पड़ने से उड़ गया। भगवान को बात का मालूम हो गया कि पार्वती को नींद आ गई और कथा को तोता सुन गया। शंकर भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हारे अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को वाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा के लासन में भर के नीचे सो गए रे। अमर कथा को वाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा के लासन में भर के नीचे सो गए रे। अमर कथा वाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। सजनों शंकर भगवान क्रोध में हो जाते हैं। शंकर भगवान ने माता पार्वती को वही बड़का पेट की छाया में खड़ी छोड़ी और शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भग लेते हैं। तोता गगन में उड़ता है और शंकर भगवान ये पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर भगवान। अमर कथा सुनने वाला तोता तीनों लोगों में घूम लिया। ना कोई परिवर्तन आसन दिया, अरे ना कोई दर्शन आसन दिया। पियापान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धुना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके जब वो तोता से कहते भैया तू किसी का पालतू तोता है, तू मेरे पास अपना हंस आ गया। तोता वेद व्यास महाराज झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है। महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को मन कथा सुनाई। अरे महाराज माता पार्वती को नींद आ गई और महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। वो कथा मैंने सुन ली। अब शंकर भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज ने तीनों लोगों में घूम लिया, कोई ने शरण नहीं लिया। मैं आपकी शरण में चली आया हूं, आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो और चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, ऐसा ही तो गृहस्थी आश्रम होता है और ऐसा ही संन्यास आश्रम होता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का मेरा फर्ज बनता है, और जान की रक्षा नहीं करूंगा आश्रम तो एक संसार घाट के समान बन जाएगा। और जान की रक्षा करूंगा ये शंकर भगवान का द्रोही बन गया। शंकर भगवान से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब ये तोता की जान बच सकती। मैं शंकर भगवान से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता। वो शंकर भगवान है और मैं संत हूं। कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए कि तोता की जान बच जाए, तोता की तो जान बच जाए और शंकर भगवान से मेरी विरोधी नहीं बने। सतना वेद व्यास महाराज का धूना पे एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और जो संतों का धूना का काम आती है उससे कहते अरनी। संतों का धूना का काम में आती है उसे बोलते अरनी। सजनों वो अरनी की लकड़ी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता पाली में प्रवेश कर देते हैं। सजनों आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? आगे आगे सुआ भाजे पीछे शिवजी जावे, आगे आगे सुआ भाजे पीछे शिवजी जावे, और तीन लोक में फिरो ठोर बा कहीं न घुसवा पावे। पन में कुटी एक दिखाई, पन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई। तोता खाको घन्ना फेरी, पापा जान बचा दे मेरी। पाचन नल में पड़ गो आडो, और जानू हो को वेद व्यास बा धूना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, पाने धर्माया फैलाई। या धूना पे परी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई, और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बड़की छमक छल्लो,
जेको नई दुनिया में हल्लो और लंबो घूंघट का नार ने आटो ले लियो पल्लो लकड़ी की बना गई नारी शोषित हो गए भक्ति में तो ताके कारण वेद व्यास फंस गयोगे रास्ते में अमर गदानो भाले को जगदम्बा लेके होगे रे थोड़ा के दासन में पड़ गए रे सोगे रे अमर गदान भाले को जगदम्बा लेके होगे रे थोड़ा के दासन में पड़ गए नीचे सोगे रे। संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आए हुए अतिथि की जान को बचाने के लिए वेद व्यास महाराज ने भक्ति का तप से सदरों सूख लकड़ी की नारी बना सूखी लकड़ी की नारी बना करके और वेद व्यास महाराज ने अपनी कुटिया बैठा दी। पीछा से शंकर भगवान आते हैं और शंकर भगवान वेद व्यास महाराज से क्या कहते क्या कहते भैया? पीछा से सब लहरी आयो पीछा से सब लहरी आयो बाने ऐसो फंदा फायो मेरो चोर तुम्हारे आयो दोस्तों कुटिया में दिखायो जल्दी काटो कहां दबालो ये कुछ जिंदो नहीं छोड़ूंगा मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज बोलो वेद व्यास महाराज थोड़ी गलती होगी आज या तो गेले जा तो आयो मैंने कहीं झालो देर बुलायो या मैं मेरी कहीं गलती और या बिना बात पे करे मुंड पे आगे गेले चलती आलो गेले चलतो बंदो या ने आचो फायो फंदो या रानी का गयो पेट में जाने मरको है के जिंदो या को कुशा मामलो सपड़े और उल्टो पड़ को चोर मुंड पे कोतवाल सुवकड़े या लंबो घूंघट काट नारी मेरी बेटी आंगन में या बिनाई बात पे झाड़ लगो लहंगा की लावण में। वेद व्यास महाराज अपने आसन को छोड़ करके शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। महाराज मेरी रानी अन्नी मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी महाराज तन का श्रृंगार बना रही थी। महाराज केशों में मांग भर रही थी और केशों की चुटिया को उठ रही थी होटल पर लाली लगा रही थी नैनों में सुरमा सार रही थी। ये तुम्हारा छलिया कहीं से आया और महाराज मेरी रानी का सांस के साथ घर में प्रवेश हो गया इसमें मेरा क्या दोष है। तो वेद व्यास महाराज शंकर भगवान से क्या कहते भैया? हार गेले जा तो चोर हरामी सुना घर में आको रे कैसे कैसे कैसे? गेले जा तो चोर हरामी सुना घर में आको रे मारी में जम की काया के दाग लगा दो रे दादो छोरा रामे मेरा घर में आगो रे भाई में जम की काया के दाग लगा दो रे छोर हरामे मेरा घर में आगो रे भाई में जम की काया के दाग लगा दो रे। अरे गेले जा तो चोर तुम्हारो सुना घर में आगो रे अरे बेटी रानी की काया के दाग लगा दो रे। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शंकर भगवान क्या करते हैं वेद व्यास महाराज की कुटिया का बारना पे आसन लगा कर बैठ जाते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता ये रानी अन्नी का घर में जाकर के सो गया ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। तो क्या कहता है क्या कहता भैया? अरे वेद व्यास की रानी अरे वेद व्यास की रानी तो ताने हटे ठानी रे वेद व्यास की रानी तो ताने हटे ठानी रे वेद व्यास की रानी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी बाप वेद व्यास की रानी बाप वेद व्यास की रानी ये नो शिव शंकर सुखेरी छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी। शिव पुराण का लेख ये कहता है अब वेद व्यास महाराज के आसन पर बैठे बैठे शंकर भगवान को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का घर में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में बोल नारद जी घूमता घूमता माता पार्वती के पास पहुंच जाता है और माता पार्वती से कहता है भैया पार्वती ना तो अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में जाकर के सो गया ना तोता गर्भ से बाहर आएगा और ना मैया भगवान शंकर तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ और वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के शंकर भगवान को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ।
कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली, अरे महाराज उसकी काया तो अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाकर शंकर भगवान को समझाती है। क्या कहते हैं भैया? वेद व्यास के गोटा सबने आसन देख लगायो, वेद व्यास के गोटा सबने आसन देख लगायो, और बीती 12 साल सुहाने भार्गव से आयो। शिव को पार्वती समझावे और या हाथन में से तीर झुट को जो उल्टो नहीं आवे। तेरी मणि हाथ से खोगी, बा अमर कथा को सुनवा लाकी काया अमर होगी। तोता कंठी लेगो तोड़, तोता कंठी लेगो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई, या कहीं मारी जाए लोगाई, न तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोग को जाऊं। सोवे पैर पसार गरम में चोर बाहर नहीं आवे, और देख सरू के साटे या का भैंसो धेड़ी जावे। शिव ने आसन दे को उठायो और जोड़ी झंडा ढेर मुड़ी जब कैलासन को धायो। 12 साल के बाद में शंकर भगवान इंतजार देख करके अपना आसन को उठा करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद में जब भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नाली बनाई थी, वो नारी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता है भैया? 12 साल तक रियो गर्भ में अमर कथा को सुओ, 12 साल तक रियो गर्भ में अमर कथा को सुओ, और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन बन लियो। सारी अमर कथा को सुन गो और पूरो हो गो ज्ञानी महादेव से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास कर चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो, बाबा गुण को भूलू तेरो, और मैं पक्षी को पुरुष बना दो जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया, और तू है मेरी माँ, तो धर्म की मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धड़कन नाम पे नाद मुनि जब सीधो बन को धायो। अगाड़ी गापा में नहीं तेल, अरे बा तोड़ नार झाड़न पे पेट को जेकी तो बन गई अमर तेल। बिना गुरु भक्ति मिलीर भी है करी लई पास, पर बन में भक्ति जा करी तो कोई शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए बस्ती माता की जय।